मोदी सरकार की ओर से 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 को पेश कर दिया गया है। इस अंतरिम बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने क्या घोषणाएं की है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अंतरिम बजट 2024 में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी फोकस रखा है। अपने बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को भी सार्वजनिक परिवहन सेवा में लाया जाए। आपको बता दें कि सरकार का ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट भाषण में बताया कि सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिल पाएगा। इसके साथ ही सरकार की कोशिश है कि उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, जिससे रखरखाव, उत्पादन और इंस्टॉलेशन जैसे क्षेत्रों में नौकरियों की मांग भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि अंतरिम बजट पेश करने के साथ ही मोरारजी देसाई के बाद निर्मला सीतारमन देश की दूसरी वित्त मंत्री बन चुकी है, जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला है। सदन में अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने बताया कि जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास के दम पर सरकार जनता तक पहुंची। सीतारमन ने कहा कि उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी कि लोगों को आशा की किरण दिखे, निवेश आश्रित किया जा सके और सुधार के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके। राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ हमने इसे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। हमने इन संकटों को दूर कर लिया है। उन्होंने बताया कि हमने सामाजिक और भौगोलिक समावेश के साथ काम किया। सबका प्रयास के मंत्र के साथ हमने कोरोना के दौर का सामना किया और अमृतकाल में प्रवेश किया। इसके नतीजतन हमारे युवा देश के पास अब बड़ी आकांक्षाएं और उम्मीदें हैं। जनता ने सरकार को फिर बड़े जनादेश के साथ चुना। हमने दोगुनी चुनौतियों को स्वीकार किया और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम किया। सीतारमन ने आगे कहा कि अब यह देखना है कि 2014 में हम कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं। हम उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीख सके, इसलिए सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब का कल्याण, देश का कल्याण, हम इस मंत्र के साथ काम कर रही हैं। सबका साथ के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकाला है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए काम कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोग अच्छे से रह रही हैं और अच्छी आमदनी कर रही हैं। बड़ी योजनाओं की प्रभावी तरीके से और ससमय पूरा किया जा रहा है। जीएसटी ने एक देश, एक मार्केट और एक टैक्स की धारणा को मजबूत किया है। गिफ्टी IFSC ने वैश्विक वित्तीय निवेश का रास्ता खोला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।